नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक कर लेते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। भोपाल में दीपावली त्योहार को लेकर लगे पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर लिखा है, दीपावली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दिवाली त्योहार मना सके। अपना त्योहार अपने से व्यवहार के लगे ये पोस्टर चर्चा में बने हुए हैं। शहर के चौराहे के आसपास लगे ये पोस्टर हर आने जाने वालों का ध्यान खींच रहा है। आपको बता दें, हिंदू उत्सव समिति ने साधु संतों के साथ ही बैठक में ये फैसला लिया है। बैठक में सनातनी से व्यवहार और व्यापार करने का फैसला लिया गया है। सनातन खरीदी वाले पोस्टर पर बीजेपी ने भी समर्थन किया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखे जाए तो भोपाल में दीपावली त्योहार को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर सियासत गरमाई हुई है। इस पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। कई लोग इसे आर्थिक बहिष्कार का संदेश दे रहे हैं। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे। सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा। उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से होर्डिंग सामने आया है, जिसमें संगठनों ने अपनों पराई की बात करी है। अरे ये देश तो सबका है, इसमें अपने पराई करने की क्या जरूरत है। ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। आपसी सौहार्द खराब करने वाला ये होर्डिंग ये साफ साफ बता रहा है कि लगाने वालों की नीति और नियत क्या है। जय श्री राम। मेरे सनातन धर्मी भाइयों और बहनों, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आज एक अहम बैठक आयोजित करके साधु संतों से भी आह्वान किया है कि हम आने वाली दीपावली, जो कि एक बड़ा त्यौहार है जिसमें कि कबाड़ी से लेकर और बिल्डर तक व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय किससे होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्यौहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो, और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। अगर मेरी माताएं बहनें ज्वेलरी खरीद रही हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। अगर मेरे भाई लोग मकान खरीद रहे हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। इसको लेकर हमने आज बैठक आउट की है और आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ सनातनी से अपना व्यापार करिए। जो माँ लक्ष्मी की पूजन करता हो, जो अपने घर में दिया बत्ती बेचकर और त्यौहार की सामग्री ले जाए, अपने बच्चों को कपड़े दिलाए, जो हमारा सनातनी हो उनसे ही सामान खरीदे। यह हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे मांग करता है। हमारे सनातन धर्मी, हमारे साधु संत भी इस अपील में सम्मिलित हैं। महंत अनिलानंद जी महाराज, महाकाल महाराज, ये सब सम्मिलित हैं और ये बैठक आहुत करके हमने ये निर्णय लिया है। महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपील करिए। मेरा सभी सनातनियों से ये आग्रह है कि जो राम भगवान जो श्री राम की पूजन करे, माता लक्ष्मी को की पूजन करे, ऐसे ही लोगों से हमारे सनातनी सामान खरीदें, उनसे न लें जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। क्योंकि अगर आपने उनसे सामान लिया तो उतने ही समृद्ध होंगे और उतनी जोर से आपको काफिर कहेंगे। इसलिए मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है कि दिवाली की पूरी खरीदारी मेरे सनातनियों से की जाए। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। बड़ा ही खुशी का विषय है। आने वाला त्यौहार हमारा दिवाली का है, खुशियों का त्यौहार दिवाली का। हमारे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर जी, आप
बहुत ही अच्छा अपना विचार रखें और मैं आपके विचारों का सहमत करता हूं और आपके द्वारा चैनल के द्वारा माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा मैं भी सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहता हूं, आप स्वदेशी को अपनाएं। जो गरीब दिया बेच रहे हैं, बत्ती बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, जो गरीब सनातनी जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी खुशियाँ अपने सनातनी के साथ बांट करके आप भी खुश रहिए और उनको भी खुश कीजिए। आइए दिवाली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार मनाएं। जय जय श्री राम। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार। कफ सिरप मामले में कार्रवाई को तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज 13 अक्टूबर को शीतल फार्मा से संबंधित 7 ठिकानों पर छापेमारी की। यह मामला बच्चों की मौत से जुड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चों की जहरीले कफ सिरप पीने से मृत्यु हो गई है। बता दें, जहरीला कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली शीतल फार्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और कंपनी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को 9 अक्टूबर को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था और मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर में लगने वाली अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पटाखा दुकानों में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए अग्निशामक यंत्र लगाने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है। दुकानों के सामने अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के फोन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। पटाखा दुकानें एक दूसरे से कम 3 मीटर की दूरी पर स्थापित होनी चाहिए। स्थायी दुकानों के आसपास पेट्रोल पंप या विद्युत का कोई सबस्टेशन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर शिव वर्मा ने अधिकारियों को अस्थायी पटाखा दुकानों वाले क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो जिस मानक से रखा जाएगा वही उनको रखना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि सीज़न दिवाली का प्रारंभ होना था तो इसीलिए सभी जो रेवेन्यू अधिकारी थे उनको ये पैकेज भी किया गया था कि अपने जहाँ भी इसके गोडाउन है, जहाँ भी उनके यहाँ स्टोरेज होता है इसका, उसका चेक कर लें। उनके रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, जहाँ पे अभी नहीं आई वहाँ पर वो करेंगे भी और जो भी SOP है उसके तय सीमा में ही उनको रखना होगा और जो फैसिलिटी उनको अपने यहाँ रखनी होगी मानक अनुसार को भी रखनी होगी। ठीक। देखा गया है कि 30 त्योहारों पर मिलावटखोरों की बन बैठती है। इसी के चलते दीपावली त्योहार के ध्यान में रखते हुए फूड कंट्रोलर मध्य प्रदेश ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टरों को पत्र भी लिखा गया है। वहीं प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए मिलावट में मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रदेश के फूड कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखते हुए खाद्य पदार्थों की सघन जांच करने की साथ ही खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहने वाली बात कही है। सड़कों पर आवारा कुत्तों का ही नहीं, गोवंश भी मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। जी हां, ऐसी एक घटना भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में इस्लामी गेट के पास घटी। यही आवारा सांड ने एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सांड ने युवक के पेट में सिंग घुसाकर उसे 5 फीट दूर उछाल दिया। युवक के पेट के निचले हिस्से में सांड का सिंग करीब 6 इंच अंदर तक घुस गया, जिससे युवक अचेत होकर गिर गया। वहीं युवक के लहूलुहान हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सांड के हमले में घायल हुए मो परवेज ने बताया कि इस्लामी गेट पर उसकी पान की दुकान है। वहीं शाम 7 बजे दुकान खोलने पहुंचा था तो वहां रोजाना की तरह बेसहारा गोवंश जमकर वहां पे खड़े हुए थे। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा सांड अचानक उनकी तरफ तेजी से बढ़ा और जब तक वो संभल पाते सांड ने उन पर हमला कर दिया। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगभग 25 बच्चों की मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट 19 MSU की रिपोर्ट आई सामने, जो उनके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को दी AES बीमारी के बारे में जानकारी दी। उस रिपोर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चों की मौत हो रही, इस बात की जानकारी दी गई थी। 3 को पहले बच्चे की मौत हुई थी,
6 बच्चों की 19 सितंबर को हुई मौत, 8 बिना रिकॉर्ड के मौत हुई। सरकार को पता चलने के बाद भी नहीं जागी। सरकार पहली मौत होने के बाद भी नहीं कराया पोस्टमार्टम। इधर मौत हो रही थी, उधर सरकार दशहरा मना रहे थे। जब बच्चे मर रहे थे, सीएम हाथी देखने के लिए असम में जंगल में घूम रहे थे। 6 अक्टूबर तक 16 बच्चों की हुई मौत। 6 अक्टूबर तक एक भी अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंचे। छिंदवाड़ा 22 बच्चों की मौत हो गई, पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मौन रहे। सरकार के लोगों ने जहर दिया। देखिए, जीतू पटवारी जवाब दें कि कमलनाथ कल जब गए थे तो वहां पे दरबार क्यों सजा था, और जब जीतू पटवारी थे, उमंग सिंगार थे, तब कमलनाथ क्यों नहीं थे। तो ये अपनी पार्टी को तो एक रख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए रोज इनको बयान देने हैं। बहुत स्पष्ट है कि छिंदवाड़ा में जो हुआ वो दुखद है। भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने सख्त कदम उठाए, संवेदनशीलता से उठाए। हमारी एसआईटी ने तमिलनाडु में जाके उस हत्यारे ड्रग निर्माता को गिरफ्तार किया और अब कानून अपना काम। और फिलहाल की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स पर।